नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमारे पास एक बहुत अच्छी प्रोफाइल आई है। ये रिक्वायरमेंट रियली काफ़ी अच्छी है। इस टाइप की अभी तक ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आई। ये वैकेंसी सिंगापुर के लिए है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें सर्विस चार्ज बहुत कम है। मीन्स गल्फ का जो सर्विस चार्ज होता है दुबई, कतर और सऊदी का, उससे भी कम चार्ज है। सो ये प्रोफाइल उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है जो गल्फ रिटर्न है और सिंगापुर जाने वाले हैं। दोस्तों, अभी हमारे पास में सिंगापुर वर्क परमिट के लिए रिक्वायरमेंट है। पोजीशंस क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो पाइप फिटर की रिक्वायरमेंट है, स्टील फिटर की रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल फिटर की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है, पेंटर्स की रिक्वायरमेंट है, ब्लास्टर की रिक्वायरमेंट है, 3G 4G वेल्डर की रिक्वायरमेंट है, मिग वेल्डर की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, ये सभी रिक्वायरमेंट ट्रेड के लिए है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ट्रेड वाले कैंडिडेट्स होंगे उनको गल्फ एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। गल्फ में किसी भी देश में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो। 2 से ज़्यादा होगा तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इंटरव्यू क्रैक करने में उनको उतनी आसानी होगी। लेकिन कम से कम 2 साल का गल्फ एक्सपीरियंस कंपलसरी है। उनको इलेक्ट्रीशियन के रूप में, कारपेंटर जो पेंटर के रूप में जो भी वैकेंसीज हैं उन पोजीशंस के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ट्रेड सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट है। कंपनी की तरफ से आपको जो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या सबमिट करना है: पासपोर्ट, फ्रंट एंड बैक कलर स्कैन कॉपी, उसके अलावा जो वीज़ा की कॉपी होती है वो सबमिट करनी है। इसमें रिज्यूमे, वर्ड फॉर्मेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एकेडमिक सर्टिफिकेट जैसे 10th प्लस ITI किया हुआ वो सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर 10th प्लस 12th प्लस ITI किया हो, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट की कॉपी चाहिए, स्कैनिंग कॉपी, कलर स्कैन कॉपी। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स में जैसे मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी में काम किया तो उस कंपनी का ऑफर लेटर होगा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और इसके अलावा अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी कंपनी का बाई चांस नहीं मिला तो कंपनी का ऑफर लेटर, ID कार्ड, सैलरी स्लिप और जो भी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टैंपिंग लगा होगा वो जो सर्टिफिकेट्स होंगे, कभी कभी अप्रिशिएशन लेटर मिलते हैं, वो सर्टिफिकेट भी काम कर सकता है। सो दोस्तों, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर स्कैनिंग कॉपी आप हमें भेजेंगे और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैंडिडेट का ऑफिस में आना कंपलसरी नहीं है। इसमें जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जो एग्रीमेंट की फॉर्मेलिटी होती है, एग्रीमेंट सिंपल एग्रीमेंट रहेगा, उसमें से जो उनका इनिशियल पार्ट रहता है वो ऑनलाइन किया जा सकता है। लेकिन जो मिस हमारे ऑफिस में विजिट कर चुके हों, जो कैंडिडेट ऑलरेडी ट्रिपल बी के ऑफिस में विजिट कर चुके हों, वो लोग इसमें प्रोसेस वहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें फेथ और ट्रस्ट वाली बात रहती है। दोस्तों, ये जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट वैसे तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शॉर्ट नोटिस पे हम ज़्यादा क्वांटिटी नहीं कर सकते हैं। इसमें लगभग हमारे पास वैसे जो वैकेंसी है वो 300 के लगभग की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारा टारगेट है 50 जैसे लोगों को इसमें अफोर्ड कर सकते हैं। ज़्यादा हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और ख़ास तौर से जो लोग गल्फ एक्सपीरियंस है, गल्फ रिटर्न है और उनको गल्फ में जो सैलरी मिलती है उससे बेटर सैलरी मिलने वाली है। बेसिक सैलरी होगी 550 सिंगापुर डॉलर, उसके ऊपर उनको OT मिलने वाला है। और दोस्तों, इसमें जो ओवर टाइम मिला के सैलरी बनती है वो 800 से लेकर 1000 सिंगापुर डॉलर OT उनको कंपलसरी मिलेगी। OT उनको इतनी मिल जाएगी कि 800 से लेकर 1000 सिंगापुर डॉलर उनको पर मंथ सैलरी बन सकती है। फूड कंपनी की तरफ से नहीं रहेगा और एकोमोडेशन उनको मिलेगा, लेकिन उसमें से $45 कम हो जाएंगे, सिंगापुर डॉलर कम हो जाएंगे। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं गल्फ कंट्री की, तो गल्फ कंट्री में जो भी सर्विस चार्ज होता है उस सर्विस चार्ज से भी कम चार्ज लगने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि सैलरी उससे काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर हम गल्फ की बात करते हैं, गल्फ में जो सैलरी मिलती है वो लगभग 25-30 के बीच में मिलती है। OT मिला के 35-40 पहुँच सकते हैं। यहाँ पर 30 से 35 के बीच में सैलरी मिलेगी गल्फ में, मीन्स सिंगापुर में, और बेसिक सैलरी। और उनका जो OT मिला कर होगा वो लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में सैलरी और 55 हज़ार के बीच में सैलरी हो सकती है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी उन लोगों के लिए जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। सो दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट जस्ट अभी आई, हमें लगा कि तुरंत वीडियो डालना चाहिए क्योंकि हमारे पास में टाइम इसका कम है। हमारे पास डॉक्यूमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट है 21 अप्रैल तक हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। 21 अप्रैल बुधवार तक हमें सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। जो कैंडिडेट हमारे ऑफिस में विजिट कर चुके हैं वो वहाँ से हमें कांटेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट सभी ईमेल भेजेंगे और हमारे कलीग से कॉल करके बात करेंगे और जो भी प्रोसेसिंग रहेगी वो प्रोसेसिंग कर लेंगे। एक एग्रीमेंट की कॉपी चली जाएगी उनको ईमेल पर, जो एक सिंपल एग्रीमेंट रहेगा, प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा। प्रॉपर एग्रीमेंट बाद में हो जाएगा जब उनका प्रोसेस आगे इन हो जाएगा। प्रोसेस सबमिशन जरूर हो जाएगा इसमें। और इसमें जो सबमिशन रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मेन चीज़ है क्वालिटी के साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। कैंडिडेट को नॉलेज होना कंपलसरी है। अगर नॉलेज नहीं होगा तो फिर शायद हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि
कंपनी कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी इसमें चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर जैसा है, गल्फ से भी कम चार्ज है। सो इसके लिए डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट नोटिस ज़रूर है, लेकिन इस शॉर्ट नोटिस में जो लोग भी आना चाहते हैं बाहर से, चाहे वो चंडीगढ़ से हों या महाराष्ट्र से हों, बिहार से हों, आने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं से कांटेक्ट कीजिए और कांटेक्ट करने के बाद में आपका प्रोसेस हम यहाँ से करवा सकते हैं। और जब प्रोसेस इन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाएंगे, उसके बाद में जब आगे इनका प्रोसेस होगा, जो सिलेक्टेड लोग होंगे उनको, मीन्स शॉर्टलिस्टेड लोग होंगे उनको कंपनी स्काइप इंटरव्यू या जूम के थ्रू इंटरव्यू लेगी, उनका प्रोसेस डन हो जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट को ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है और ट्रेड का नॉलेज होना जरूरी है। और इसमें ये है कि जो डॉक्यूमेंट सबमिशन करेंगे उसमें मैक्सिमम लोगों को सिलेक्शन कराने की पूरी श्योरिटी, मीन्स हमारा टारगेट होगा, इसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को सिलेक्शन हो जाए। 70, 80, 90% लोगों को सिलेक्शन हो ही जाएगा, राइट। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन होना चाहिए और बंदे को नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं सर मैंने काम किया पेंटर के रूप में लेकिन मेरा सर्टिफिकेट हेल्पर का है, या फिर मैंने काम किया था स्टील फिटर के रूप में बट मुझे वीजा लगा हेल्पर का, वैसा नहीं। जो है एज इट इज होना चाहिए। अगर आपने वेल्डर का काम किया तो आपको वेल्डर का ही काम आना चाहिए और वेल्डर का ही सर्टिफिकेट लगेगा। आप 3G 4G और मिग वेल्डर के रूप में ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपकी प्रोफाइल मैच होती है और आपको लगता है कि प्रोफाइल काफ़ी अच्छी हो सकती है तो आप बिना देर किए हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए और उसमें तुरंत अप्लाई कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाँ, इसमें जो टाइम हमारा डॉक्यूमेंटेशन में जाता है उसमें आपको ध्यान रखना होगा। आपको डॉक्यूमेंट एक फाइल में बना के भेजना होगा। फाइल में सबसे टॉप पे आपका रिज्यूमे होगा, उसके बाद में पासपोर्ट होगा, फिर फोटो होगी, पासपोर्ट साइज फोटो, उसके नीचे मार्कशीट होगी 10th की और ITI की, उसके नीचे आपका ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कंपनी का ID कार्ड और कुछ सर्टिफिकेट आपको एप्रिसिएशन के मिलेंगे वो। और ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट बना के आप भेजेंगे। पासपोर्ट की जो कॉपी मैंने बताई, पासपोर्ट कॉपी में क्या होगा, पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक, इसके अलावा पासपोर्ट पर जो वीजा लगा होगा उसकी कॉपी। सीक्वेंस में एक बार रिपीट करता हूँ मैं, पहले शुरू में रिज्यूमे होगा, रिज्यूम के बाद में पासपोर्ट का फ्रंट पेज, उसके बाद सेकंड पेज, मीन्स बैक पे लास्ट वाला पेज। पहले शुरू में पहला वाला पेज, उसके बाद लास्ट वाला पेज, और उसके बाद जो भी वीजा की कॉपी होगी उसकी कॉपी। ये सीक्वेंस के बाद फिर आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, उसके बाद में आपको 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, उसके बाद ट्रेड सर्टिफिकेट, और उसके बाद फिर आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, ऑफर लेटर या एप्रिसिएशन लेटर, जो भी आपके लेटर्स हैं जो एक्सपीरियंस को शो करते हैं, वो सभी सर्टिफिकेट लगा के PDF फाइल बना के एक फाइल भेजना है आपको। और फाइल का नाम आपका नाम होना चाहिए और आपकी पोजीशन होनी चाहिए। जैसे किसी का नाम है राम, तो राम डैश इलेक्ट्रीशियन, ऐसा करके आप फाइल बनाएंगे। PDF फाइल एक फाइल होना चाहिए, क्योंकि अगर फाइल बराबर नहीं होगी सबमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा आने वाले हैं, ये हमें आइडिया पहले से। सो जिसके डॉक्यूमेंट्स बराबर होंगे उनका फाइल तुरंत हो जाएगा, जिनके डॉक्यूमेंट बराबर नहीं होंगे उनका फाइल बाद में होगा, क्योंकि हमें अरेंज करने में समय लग जाएगा। PDF फाइल बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी की फाइल बनाएंगे, उसमें ऐसा नहीं कि आप जो मीन्स मोबाइल से पिक्चर लेके आपने बना दिया। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स सबमिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर डॉक्यूमेंट्स बराबर हैं तो फिर क्लाइंट भी उसमें खुश हो जाता है कि हाँ ये बंदा पोटेंशियल है, इसके डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट कर सकते हैं। सो दोस्तों, जितना ध्यान आप रखेंगे डॉक्यूमेंट सबमिशन में उतना ही आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और कंपनी से जब मीन्स कैंडिडेट का प्रॉपर शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा उसके बाद कैंडिडेट को पासपोर्ट कोरियर करना है। अभी पासपोर्ट भी कोरियर नहीं करना है, अभी डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा, डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगा। जब कंपनी ओके कर देगी कि हाँ इन लोगों को हम शॉर्टलिस्ट करके जूम इंटरव्यू, वीडियो कॉलिंग इंटरव्यू कर रहे हैं ना, जब ये कंफर्मेशन आ जाएगा उसके पहले बंदे को पासपोर्ट भेजना होगा। सो दोस्तों, ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, 2 महीने के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारे पास गाइडेंस आया, इन लोगों का वीज़ा एनी हाउ जून महीने में आ जाना चाहिए। जून महीने के एंड तक इनकी फ्लाइट भी हो जाएगी। फ्लाइट वंदे भारत मिशन के तहत होगी। अगर सिचुएशन नॉर्मल हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो वंदे भारत के तहत फ्लाइट हो जाएगी। क्वारंटाइन कंपनी खुद बियर करेगी और क्वारंटाइन का खर्चा जो कंपनी बियर करेगी, कैंडिडेट को कुछ भी पे नहीं करना है इसमें। फूड कैंडिडेट को खुद अरेंज करना होगा और एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी, लेकिन $45 अलग से चार्ज कट जाएगा उसमें से। सो दोस्तों, वैकेंसी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं जो गल्फ रिटर्न हो। जो भी दोस्त आपके गल्फ रिटर्न है उनको आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें से कोई भी कैंडिडेट आउट ऑफ इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दुबई में हैं, गल्फ में, सऊदी में हैं, आप कतर में हैं, बहरीन में हैं, मलेशिया में, कहीं पे भी हैं, अगर आप इन प्रोफाइल्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें ऐसा नहीं कि आप बाहर से हैं और आपको अप्लाई करने पर नहीं हो पाएगा, इसमें हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। बशर्ते आपको नॉलेज होना चाहिए, आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं होगा कि जो लोग अभी गए, मान लीजिए 1 साल पहले गल्फ गए और उनको 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ तो हो जाए, बिल्कुल नहीं। कम से कम 2 साल का गल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 20 साल से लेकर 35 साल के बीच में। मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन कवर की है, वैकेंसी के बारे में, सर्विस चार्ज के बारे में। सर्विस चार्ज बहुत कम है, मीन्स दुबई, सऊदी, कतर का जो चार्ज लगता है ना, उससे भी कम चार्ज है। सो आराम से आप प्लान कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। और उसमें शुरू में जो प्रोफाइल के टाइम पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे हमारे कलीग आपको बता देंगे, और उसमें मैक्सिमम पार्ट रहेगा, जो 80% से भी ज़्यादा पार्ट रहेगा, वो आपको वीज़ा के बाद सबमिट करना है। सो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ट्रेड का वाला काम रहेगा और गल्फ एक्सपीरियंस वालों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, उनको अच्छी अर्निंग का स्कोप मिल सकता है। WP उनको मिलेगा, WP वर्क परमिट वीजा मिलेगा उनको सिंगापुर का, और उनको लॉन्ग टाइम प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जैसे 2 साल का वीजा मिला, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का रिन्यू हो जाएगा, फिर 2 साल का, फिर 2 साल का, ऐसे करके 8 साल तक कंटिन्यू रह सकते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है और आपको इंटरेस्ट आता है और आप कंपनी के साथ में पोटेंशियल है, प्रोडक्टिव है, तो डेफिनेटली आप इसमें रिन्यू कर करके कंटिन्यू 8 साल तक कंटिन्यू काम कर सकते हैं। सो दोस्तों, वैकेंसी कैसे लगी, अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मीन्स डिटेल इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस कैसे करना है, तो जो नंबर्स दिए जाएंगे उन नंबर पे आप ऑफिस टाइम में सुबह 11 से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में, सोमवार से शनिवार के बीच में कॉल करेंगे। कल संडे है, कल के दिन प्लीज कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि कल के दिन कॉल करना बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। कल संडे है, संडे को कॉल नहीं करेंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार में आप कॉल कीजिए, आपको डेफिनेटली हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और इसमें से अगर आपका कॉल एक बार में नहीं उठता, 2 बार कीजिए, 2 बार नहीं उठता तो फिर आप एक मैसेज डाल दीजिए, आपको कॉल बैक जरूर आ जाएगा। सपोज कीजिए कि अगर आपको कॉल बैक नहीं आ रहा, तो एक काम कीजिए, अपना पूरा नाम, सिटी, एप्रेंट पोजीशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस लिखने के बाद में आपको क्या जानकारी चाहिए वो मेंशन करेंगे। आपको हमारे कलीग 1 या 2 या 3 वर्किंग डेज में सामने से कॉल कर लेंगे। अगर आप ऊपर टॉपिक में लिखेंगे सिंगापुर वर्क परमिट अर्जेंट रिक्वायरमेंट, तो आपको 1 दिन में ही रिप्लाई मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें एक चीज़ और है, जो लोग बाहर के हैं, आउट ऑफ इंडिया के हैं, कोई दुबई में है, कोई सऊदी में है, मलेशिया में है, अगर आप बाहर हैं, बाहर होने पर ये मान लीजिए आप ऑडियो कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग नहीं करेंगे। आप एक काम करना है, एक ऑडियो मैसेज टाइप करना, मीन्स रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड करके आप व्हाट्सएप पे ड्रॉप भेज देंगे, सेंड कर देंगे, तो हमारे कलीग आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग परमिटेड नहीं है, लेकिन हम आपको सपोर्ट करना चाहेंगे। आप ऑडियो मैसेज बना के भेजिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे। जब मेंशन हो जाएगी तो हमारे कलीग आपको उस पर रिवर्ट जरूर करेंगे। आपको नेक्स्ट वर्किंग डे, और ये उसमें क्लियर मेंशन करेंगे, आप टाइप करके भी लिख देना कि एप्लीकेशन फॉर सिंगापुर अर्जेंट रिक्वायरमेंट वर्क परमिट। ऐसा करके लिखेंगे तो डेफिनेटली हमारे कलीग आपको प्रायोरिटी पर आपको नेक्स्ट वर्किंग डे में ही आपको कॉल बैक कर लेंगे। और दोस्तों, ऑफिस के बाद, ऑफिस टाइम के बाद या छुट्टी के दिन आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ ध्यान से कॉल मत कीजिए, क्योंकि हम उस टाइम पर रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे और आपको निराशा लगेगी। आप वर्किंग टाइम में किसी भी टाइम कॉल करेंगे, आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा, पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आप फिट होते हैं तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।